हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल का लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। जेएस मिल ने लिबर्टी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के ऊपर अपने व्यूज़ इलेबोरेट तरीके से दिए। वो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के चैंपियन रहे। उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर अपनी किताब ऑन लिबर्टी के अंदर। तो सबसे पहले जेएस मिल की जब मैं बात करता हूँ, जेएस मिल का पूरा नाम जॉन स्टॉट मिल था। वो 1806 में पैदा होते हैं, 1873 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने अपनी किताब जो बड़ी मशहूर किताब है उनकी ऑन लिबर्टी, उसी के अंदर उन्होंने लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया है। और उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। क्या है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन, और इसको जेएस मिल किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आइए समझते हैं लिबर्टी का मतलब क्या होता है और लिबर्टी को जेएस मिल किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं लिबर्टी की बात करता हूं, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी, जो आप करना चाहें वो करने की आज़ादी। फॉर मिल, लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक, एक्सप्रेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर ओन विल। जेएस मिल का ये कहना था कि लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि एक इंसान की आज़ादी सोचने की, मतलब एक इंसान के पास सोचने की आज़ादी हो, एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो कि जो वो सोच रहा है उसको ओपनली वो एक्सप्रेस कर सके। जैसे मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मैं ओपनली ये कह सकूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर ओन विल, और अपनी मर्जी के तहत मैं एक्ट करूं, मतलब जो मेरी मर्जी करती है वो मैं करूं। तो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बोलने की, और साथ ही साथ वो इंसान क्या करना चाहता है वो करने की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। मतलब अपनी विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करने की आज़ादी। अगर मैं डांस करना चाहता हूं तो मैं डांस करूं, अगर मैं हंसना चाहता हूं तो मैं हंस पाऊं, अगर मैं रोना चाहता हूं तो मैं रो पाऊं। तो ये मतलब मैं जो चाहता हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो करने की आज़ादी, अनलेस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स, जब तक कि ये किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं डांस करना चाहता हूं, मैं करूं डांस, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूं, मैं सुनूं म्यूजिक। लेकिन अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूं और लाउड वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूं और आसपास वालों को डिस्टर्ब कर रहा हूं, मतलब बाकी वालों को मैं हार्म पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त मुझे हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल का आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर जेएस मिल क्या पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल का लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन। मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर किस तरीके के व्यूज हैं जेएस मिल के। जेएस मिल ने बड़े इलेबोरेट तरीके से लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर लिखा है। उन्होंने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन को डिफेंड किया, उन्होंने लिबर्टी को डिफेंड किया, और उन्होंने डिटेल्ड तरीके से अपनी किताब ऑन लिबर्टी के अंदर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर लिखा। जब मैं जेएस मिल की बात करता हूं, जेएस मिल का पूरा नाम जॉन स्टॉट मिल था। वो 1806 में पैदा हुए, 1873 में उनकी डेथ हो गई। वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, और उनकी बड़ी मशहूर किताब है ऑन लिबर्टी, जिसके अंदर वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। लिबर्टी, वो ये कहते हैं कि सरकार को लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब क्या है? तो अगर मैं मिल के अकॉर्डिंगली लिबर्टी का मतलब आपको समझाऊं तो मिल कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। मतलब एक इंसान के पास आज़ादी होनी चाहिए, जो वो सोचना चाहता है उसकी, मतलब मेरे पास सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं ओपनली बोल सकूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, और अपनी विल के अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करूं। मतलब जो मेरी मर्जी करती है मैं वो करूं। अगर मेरी मर्जी कर रही है कि मुझे डांस करना है तो मैं कर सकता हूं, अगर मेरी मर्जी कर रही है मुझे म्यूजिक सुनना है मैं सुन सकता हूं, अनलेस कि मैं अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाऊं। हाँ, अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूं अपने कमरे में बैठ के, मतलब मैंने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, दैट इज़ परफेक्टली ओके। अगर मैं ट्रेन के अंदर म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैंने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, लो वॉल्यूम में सुन रहा हूँ, दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट अनलेस कि अगर मेरा वो म्यूजिक सुनना किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म नहीं करना चाहिए, अगर मैं
मार्केट में जाऊं और बड़ा सा स्पीकर लेके जाऊं और वहां पे जोर जोर से चिल्लाऊं और जोर जोर से वहां पे म्यूजिक में आप बजाऊं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके पास सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, जो आप करना चाहते हैं वो करने की आज़ादी है, अनलेस कि वो किसी दूसरे इंसान को हार्म ना पहुंचाए, बाकी लोगों को हार्म ना पहुंचाए। जैसे कि मेरे पास आज़ादी तो है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कहीं चौराहे पे जाके नंगा नाच नहीं कर सकता हूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग ऑफ लिबर्टी का मतलब ये हुआ दैट फॉर मी लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक, एक्सप्रेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर ओन विल एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स। मतलब दूसरों को जब तक हार्म ना करे तब तक आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जेस मिल कहते हैं कि एक गवर्नमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का पर्पस होना चाहिए फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ना कि उसके ऊपर बंदिशें लगाना, ना कि उसको आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो या रोक रहे हो। तो फ्रीडम को इनलार्ज करना, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, ये गवर्नमेंट का पर्पस है, ये स्टेट का पर्पस है। और स्टेट एक व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता के ऊपर कोई बंदिशें, कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। जेस मिल ने लिबर्टी को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्शन, और उसके बाद लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है मिल के अकॉर्डिंगली, उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्शन क्या है और लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मीन्स सोचने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। मिल स्ट्रांगली डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ थॉट, ओपिनियन एंड डिस्कशन। देखो, मिल ने स्ट्रांगली डिफेंड किया किसको, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन को, और ओपिनियन और डिस्कशन को। मतलब मिल का ये मानना था कि फ्रीडम ऑफ थॉट लोगों के पास होनी चाहिए, मतलब लोगों के पास पूरी सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, जो उनके ओपिनियंस हैं, मतलब जो वो बोलना चाहते हैं वो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और डिस्कशन की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब समाज के अंदर डिस्कशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जेस मिल का ये कहना है, ही आर्ग्यूड दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री टू एक्सप्रेस आइडियाज इवन इफ दे आर अनपॉपुलर और रॉन्ग। जेस मिल कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी बात रख सके, चाहे उसकी बात में दम नहीं है, चाहे उसकी बात गलत है, चाहे उसके आइडियाज़ अनपॉपुलर हैं, चाहे उसके आइडियाज़ रॉन्ग हैं, फिर भी उसके पास पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने आइडियाज़ सामने रखने की। अगर मैं कहूँ कि सूरज ईस्ट से नहीं चढ़ता है, वेस्ट से चढ़ता है, तो मेरे पास पूरा मौका होना चाहिए अपनी बात रखने का। क्या पता मैं कुछ नया खोज लूँ, क्या पता मेरी बात में सच निकल के आ जाए। जैसे आज से 200 साल पहले गैलीलियो ने कहा कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, चपटी नहीं है, वो गोल है, लेकिन लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको उसकी उल्लंघना, उसकी आलोचना की, समाज ने उसकी आलोचना की, और धार्मिक लोगों ने उसकी आलोचना की कि हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारी रिलीजियस बुक्स के अंदर तो लिखा गया है कि धरती फ्लैट है, तो तू कैसे कह सकता है कि धरती गोल है, राइट। लेकिन जब अभी की बात करें, फिर कई साल बाद ये खोजा गया कि धरती सच में गोल थी, ज्योड थी, स्फेरिकल इन शेप थी। तो इसका मतलब गैलीलियो उस वक्त सही था, लेकिन समाज ने उसको रोक दिया उसकी बात रखने से। तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर आज कुछ बोल रहा है, हो सकता है कि आज हमें वो गलत लग रहा हो, लेकिन 200 साल बाद हो सकता है कि वो सही हो। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सती सिस्टम को सही बोला जाता था। ये कहा जाता था कि सती सिस्टम सही है, एक औरत को अपने पति की चिता के ऊपर जलकर मर जाना चाहिए अगर उसका पति मर जाता है तो। लेकिन कई सौ साल बाद फिर ये कहा गया कि ये तो इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, ये तो समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, सती सिस्टम बैन होना चाहिए, और उसको बैन कर दिया गया। तो जो लोग आज से 1000 साल पहले सती सिस्टम को अपोज कर रहे थे, तो समाज ने उनका क्रिटिसिज्म किया, समाज ने कहा कि ये लोग गलत हैं, और बाकी सारे लोग कह रहे थे कि सती सिस्टम सही है। वो लोग जो सती सिस्टम को अपोज कर रहे हैं, उनको समाज ने क्या किया, समाज ने उनको प्रताड़ित किया, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको मार दिया गया। लेकिन कई सौ साल बाद ये पता चला कि सती सिस्टम तो गलत था। तो अल्टीमेटली जेएस मिल यही कहते हैं कि ट्रुथ कहीं से भी इमर्ज कर सकता है, सच्चाई कहीं से भी बाहर आ सकती है। तो कभी भी अगर कोई गलत भी कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने देना है, उसके आइडियाज़ एक्सप्रेस करने देने हैं उसको। जैसे कि उन्होंने कई सारे रीजंस देके ये बताया कि क्यों हमें किसी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए उसके आइडियाज़ एक्सप्रेस करने से। अगर कोई गलत भी बोल रहा है, अगर कोई अनपॉपुलर आइडिया भी एक्सप्रेस कर रहा है, तब भी हमें उस व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। उसके लिए कुछ रीजंस देते हैं जेएस मिल, जस्टिफिकेशन देते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि ट्रूथ इमर्जेस थ्रू फ्री डिस्कशन। जेएस मिल कहते हैं कि सच्चाई जो है ना, वो फ्री डिस्कशन करके उभरती है।
सच्चाई तब सामने आती है जब आप फ्री डिस्कशंस करते हैं, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स रखता हूँ, तीसरा आदमी अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, और जब सारे लोग मिल बैठ के जो है डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस करते हैं, उसके बाद सच्चाई सामने आती है। अगर मैं हो सकता है कि जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो कुछ मेरी बात में सच हो, कुछ मेरी बात में गलत हो, बाकी लोगों के आर्ग्यूमेंट्स देने से मैं जो मेरी बात में गलत है उसको सही कर सकता हूँ। हो सकता है कि जो दूसरा इंसान बोल रहा है उसकी कुछ बात सही हो, कुछ गलत हो, वो अपनी गलत वाली बात को जो है वो सही कर सकता है। तो ऐसे जब डिबेट्स, डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि एक इंसान जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है, उस वक्त क्या होता है कि जो सच्चाई है वो सामने आती है, राइट। जब सारे पक्ष सुने जाते हैं तब सच्चाई सामने आती है। आप कोर्ट में देखना, कोर्ट में जब एक ही पक्ष सुना जाए तो क्या सच्चाई सामने आ सकती है? तो जब सारे पक्ष सुने जाते हैं तब सच्चाई सामने आती है। So if people are allowed to express all opinions, society can compare them, debate them and finally reach the truth. इसलिए अगर लोगों के पास पूरा मौका हो कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो समाज उनको उन ओपिनियंस को आपस में कंपेयर कर सकता है, उनके ऊपर चर्चा कर सकता है, डिबेट कर सकता है और फाइनली सच्चाई तक हम पहुंच सकते हैं, हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब सारे पक्ष सुने जाते हैं तब सच्चाई सामने आती है, अदरवाइज अगर एक पक्ष सुना जाएगा तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल JS मिल कहते हैं कि इफ समवन क्वेश्चंस आर रिलीजियस आर पॉलिटिकल बिलीफ, अगर कोई इंसान किसी रिलीजियस बिलीफ को क्वेश्चन कर रहा है, कोई धार्मिक किसी प्रैक्टिस को क्वेश्चन कर रहा है, या फिर धार्मिक बिलीफ को क्वेश्चन कर रहा है, या पॉलिटिकल बिलीफ को क्वेश्चन कर रहा है, दैट डिबेट हेल्प्स बोथ साइड्स ईदर टू करेक्ट अ फॉल्स बिलीफ और टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ मोर डीपली। तो इससे क्या होता है कि हर साइड को क्या होती है, मतलब दोनों पक्षों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिलीजन के अंदर किसी बिलीफ को क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो इस्लाम के अंदर पर्दा सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक रिलीजियस बिलीफ क्वेश्चन किया इस्लाम के अंदर, राइट। अगर मैं सही हूं, अगर दोनों पक्ष वहां पे सुने जाएंगे, अगर मैं सही हूं तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो पर्दा सिस्टम है उसको करेक्ट किया जाएगा, है ना। मतलब वो जो रिलीजियस बिलीफ है उसको करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सारे लोग जब चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहाँ से इस्लाम के धार्मिक लीडर यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं और मेरी बात से वो सहमत हो गए कि पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो जो गलत बिलीफ था इस्लाम के अंदर वो सही हो गया। और अगर मैं गलत हूँ, मेरे साथ बातचीत करके मुझे ये पता चला कि यार पर्दा सिस्टम होना चाहिए, उन्होंने कई सारे लॉजिक्स मुझे दिए कि इसलिए पर्दा सिस्टम होना चाहिए, महिलाओं को इसलिए घूंघट पहनना चाहिए, अगर उनकी बात से मैं अगर सहमत हो गया तो इसका मतलब मुझे अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिल गया कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत था। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ को क्वेश्चन करता है तो यहाँ पे दोनों पक्षों को फायदा है, या तो मैं सही हूँ या वो सही है, बातचीत करके पता चल जाएगा कि कौन सही है। हो सकता है अगर मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि पर्दा सिस्टम क्यों गलत है, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि पर्दा सिस्टम क्यों सही है, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो सहमत हो गए तो वो पर्दा सिस्टम बदल देंगे। इसका मतलब वो जो पुराना गलत रिलीजियस बिलीफ इस्लाम में चल रहा था वो सही हो गया। अगर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि पर्दा सिस्टम होना चाहिए और मेरे को ये मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई पर्दा सिस्टम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि दोनों साइड्स के पास पूरा मौका होना चाहिए एक दूसरे की बात सुनने का, उनको कंपेयर करने का, डिबेट करने का और फाइनली सच्चाई के ऊपर पहुंचने का। उसके बाद JS मिल कहते हैं सप्रेसिंग एन ओपिनियन हार्म्स सोसाइटी। JS मिल कहते हैं कि अगर आप किसी ओपिनियन को, किसी बात को, किसी आइडिया को अगर आप सप्रेस करते हो, अगर उसको आप सामने नहीं आने देते हो, अगर आप किसी को बोलने से रोकते हो, अगर आप किसी को उसका आइडिया एक्सप्रेस करने से रोकते हो, इसका मतलब ये है कि आप समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, इससे सोसाइटी को नुकसान होता है। जैसे कि इफ द गवर्नमेंट और मेजॉरिटी साइलेंसेस अ माइनॉरिटी ओपिनियन, अगर कोई सरकार या फिर मेजॉरिटी जो है वो किसी माइनॉरिटी का ओपिनियन साइलेंस करने की कोशिश करती है, उनका ओपिनियन दबाने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, इट मे बी साइलेंसिंग द ट्रुथ इटसेल्फ। इसका मतलब आप सच्चाई को शांत कर रहे हो, आप ट्रुथ को साइलेंस कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि ट्रुथ कहीं से भी इमर्ज हो सकता है। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को साइलेंस कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 साल पहले लोगों ने गैलीलियो को शांत कर दिया, गैलीलियो
वैल्यू को सप्रेस कर दिया कि तू नहीं बोल सकता ये, इसका मतलब आपने सच्चाई को यहाँ पे सप्रेस कर दिया। अगर उस वक्त सच्चाई जो सामने ला रहा था व्यक्ति, उसको अगर अलाउ किया होता सच्चाई सामने लाने के लिए, तो आज हम 200 साल एडवांस होते। उस टाइम पे पता चल जाता हमें कि अर्थ कैसी है। तो इसलिए जेएस मिल कहते हैं कि हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि जब भी किसी व्यक्ति को आपने साइलेंस करवाने की कोशिश की है, उसको साइलेंट करवाने की कोशिश की है, तब आपने समाज का नुकसान किया है। आज से 2000 साल पहले, 1000 पहले जो लोग सती सिस्टम को अपोज कर रहे थे, आपने उनको साइलेंट कर दिया। इसका मतलब आपने समाज का नुकसान किया, क्योंकि अगर 1000 साल पहले उनकी बात सुनी होती तो 1000 साल पहले सती सिस्टम खत्म हो गया होता, तो आज हम इतने बैकवर्ड ना होते। तो ये जेएस मिल का कहना है। उसके बाद जेएस मिल कहते हैं कि इवन फॉल्स ओपिनियंस हैव वैल्यू। अगर कोई गलत ओपिनियन भी है तो उसकी भी वैल्यू है। जेएस मिल का ये कहना है कि अगर कोई गलत ओपिनियन भी देता है, कोई गलत बात भी कह देता है, उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को सुनना चाहिए। और वो सच्चाई जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, कहीं पे अगर कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं है, तो वो सच्चाई क्या ही सच्चाई है। तो अगर कोई ट्रुथ भी है तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए, मतलब उस ट्रुथ को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। अगर मान लो समाज ने कुछ सच, कोई समाज मान के बैठा हुआ है, कोई समाज ये मान के बैठा हुआ है कि डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सबसे मतलब ये सच मान लिया है सारी सोसाइटी ने, तो डेमोक्रेसी को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी को भी किसी ओपिनियन के द्वारा चैलेंज किया जाना चाहिए, तभी हम असल में ये जान पाएंगे कि क्या डेमोक्रेसी सच में एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो कहते हैं कि ही हु नोज ओनली हिज साइड ऑफ द केस नोज लिटिल ऑफ दैट। वो व्यक्ति जो सिर्फ अपनी साइड जानता है वो बहुत कम जानता है। जब आप दोनों साइड्स जानेंगे, दोनों पहलू जानेंगे, तभी आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से वो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टी ऑफ एक्शन और कंडक्ट। उसके बाद सेकंड जिस चीज़ की बात करते हैं जेएस मिल, वो है लिबर्टी ऑफ एक्शन और कंडक्ट। मतलब आपके पास स्वतंत्रता है, जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं उसकी। फ्रीडम टू एक्ट एज वन चूज, मतलब जैसे एक इंसान एक्ट करना चाहता है, रहना चाहता है, वैसे वो रह सकता है। टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस ऑन प्लान, हर कोई व्यक्ति अपने प्लान के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी जी सकता है जैसे वो जीना चाहता है। हैबिट्स एंड टेस्ट, जो उसकी हैबिट्स हैं, मतलब अपनी हैबिट्स वो जो मर्जी बनाना चाहे वो हैबिट्स बना सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी हैबिट है सुबह 12 बजे उठने की, तो मैं उठ सकता हूँ। उसके बाद टेस्ट, जो मुझे पसंद है वो मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो ये हर किसी के पास स्वतंत्रता है, अनलेस कि हम किसी और को हार्म ना करें। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है हमारे पास, हमारी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीने की, जो खाना है वो खाने की, जो पीना है वो पीने की, जैसे ज़िंदगी जीनी है वैसे जीने की, जो हैबिट्स अडॉप्ट करनी है वो हैबिट्स अडॉप्ट करने की। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब मेरी मर्जी है कि जो मैं खाना चाहता हूँ वो मैं खा सकता हूँ। लेकिन एक गाँव के अंदर जहाँ पे भोले वाले लोग रहते हैं, अगर मैं वहाँ पे इंसानों को खाना स्टार्ट कर दूँ, मैं कैनिबल बन जाऊँ, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है ना एक्सेप्टेबल। अगर आप किसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जहाँ पे हिंदूज रहते हैं वहाँ पे बीफ खाने लग पड़े, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि आप उनके रिलीजियस बिलीफ्स को ठेस पहुँचा रहे हैं। अगर किसी इस्लामिक डोमिनेटेड एरिया में आप सुअर खाने लग पड़े, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि आप रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। और आपको ज़िंदगी जीना, मतलब आप कैसे ज़िंदगी जीते हैं? आप नंगे रहते हैं पूरा दिन, राइट, और आप नंगे रह के जो है वो मार्केट में निकल जाते हैं, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे वो हार्म प्रिंसिपल की बात करता है जेएस मिल। जेएस मिल जब हार्म प्रिंसिपल की बात करता है, हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे ही जी सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अनलेस कि आप किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पे वो दो एक्शंस की बात करता है। एक आ गया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक आ गया अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब क्या है कि वो एक्शन जो मेरे तक सीमित है। मैं दारू पी रहा हूँ, एक कमरे के अंदर बैठ के पी रहा हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, 2 पैग लगा के मैं सो जाता हूँ, ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। इससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी और को मैं अफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता, यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है। लेकिन अगर मैं 4 बोतल दारू पी के मार्केट में निकलूं और मां बहन कर दूं लोगों की, वहां पे जाके गंदी गंदी गालियां निकालूं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, बाकी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हार्म प्रिंसिपल के अंदर 2 एक्शंस आते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब आप तक सीमित है, दूसरों को इससे
कोई असर नहीं पड़ता है, वो अफेक्ट नहीं होते हैं। अदर रिगार्डिंग एक्शन जिससे दूसरे अफेक्ट होते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, अदर रिगार्डिंग एक्शन के अंदर आपके पास पूरी स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने रूम के अंदर बैठ के म्यूजिक सुन रहा हूँ, ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर मैं बाहर जाके लाउड स्पीकर बजाने लग पड़ूँ और बाकी वालों की नींदें डिस्टर्ब करने लग पड़ूँ, ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है। इससे क्या हो रहा है, बाकी लोग अफेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। मैं अपने कमरे के अंदर जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर जो है वो मतलब नेक्ड हूँ, नंगा बैठा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, दैट इज़ माई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकता है। मगर मैं अगर मार्केट में नंगा घूमने लग पड़ा, दैट इज़ अदर रिगार्डिंग एक्शन, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये जेएस मिल का कहना है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो, जो पीना चाहते हो वो पी सकते हो, जो हैबिट्स अडॉप्ट करना चाहते हो वो हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अनलेस कि ये किसी और को हार्म ना पहुँचाता हो। Every individual is free to do what he wants as long as his actions do not harm others. हर व्यक्ति वो करने के लिए स्वतंत्र है जो वो करना चाहता है, जब तक कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद थर्ड इसके अंदर बेसिकली जेएस मिल बात करते हैं लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन की। लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, एसोसिएशंस के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूँ या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ सकता हूँ। जैसे कि मैं कोई यूनियन बना सकता हूँ, उसके साथ जुड़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट यूनियन है तो मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ, या नई स्टूडेंट यूनियन बना सकता हूँ, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, कई सारी यूनियंस हमारे देश में हैं। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन के साथ जुड़ सकता है, या फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है, अनलेस कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, समाज को अफेक्ट ना कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आतंकवादी संगठन नहीं बना सकता, मैं जैश-ए मोहम्मद के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है जो समाज को प्रभावित करता है, समाज के लिए खतरा है। तो आप ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन वो देश को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। हाँ, आप वो सब कंस्ट्रक्टिव एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन आप डिस्ट्रक्टिव एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं जुड़ सकते हो, जैसे कि आतंकवादी संगठन। सो राइट ऑफ पीपल टू एसोसिएट फ्रीली विद अदर्स फॉर एनी पर्पस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, किसी भी पर्पस के लिए आप दूसरों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। कोई सोशल पर्पस हो सकता है कि हमने एक एनजीओ बनाया हुआ है, हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, हम वो बना सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। रिलीजियस पर्पस के लिए हमने अपने हिंदू धर्म का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हमने आरएसएस बना दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ एफिलिएट हो सकते हैं। प्रोवाइड देयर एक्टिविटीज़ आर पीसफुल, डू नॉट हार्म अदर्स। हाँ, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, वो एसोसिएशन जो है वो पीसफुली काम कर रहे हों और किसी को हार्म ना पहुंचा रहे हों। फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूनियन सेटस्टा। तो इस तरीके से 3 तरह की लिबर्टी की बात करता है जेएस मिल, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्शन हमने देखा, लिबर्टी ऑफ एक्शन और कंडक्ट, और उसके बाद थर्ड लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन हमने देखा। अब आइए समझते हैं कि लिबर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी के अंदर। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे आप रीच कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स डाली होंगी, वहाँ से आप मुझे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ या इसका पूरा का पूरा किताब की बुक पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी। उसके बाद लिबर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है समाज के अंदर, क्यों स्वतंत्रता ज़रूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता को बचाने की बात कर रहा है जेएस मिल यहाँ पे। तो क्यों ज़रूरी है स्वतंत्रता, वाई लिबर्टी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति का विकास होता है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास होता है, किससे, लिबर्टी से। कैसे, जैसे कि मेरे पास अगर स्वतंत्रता होगी तो मैं जो चाहता हूँ वो सोच सकता हूँ, जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और जब इंसान जो चाहता है वो कर रहा हो तो मतलब अपने वो पैशन को परस्यू कर रहा है, तो मतलब वो उसके अंदर काफ़ी शानदार करेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, तो मैं जब पढ़ाता हूँ मतलब मेरी चॉइस है ये। जब आप अपनी चॉइस को फॉलो करते हैं, मतलब स्वतंत्र जब आप होते हैं, आज़ाद जब होते हैं, तो तब आप क्रिएटिव हो जाते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं। इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। और जब एक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, सारे समाज का विकास होगा।
प्रिवेंशन ऑफ टायरेनी, टायरेनी से बचने के लिए भी लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। टायरेनी मतलब अत्याचार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी का अत्याचार माइनॉरिटी के ऊपर हो। तो हर किसी की बात सुनी जा रही है, चाहे वो पावर में हो या ना हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो लोग, चाहे वो ऐसे लीजन से आते हों जिस लीजन की पॉपुलेशन यहाँ पे 1% ही है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हैं, उनके पास पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, बोलने का, स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अत्याचार से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टायरेनी यहाँ पे होती है लिबर्टी की मदद से। और मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की, एक व्यक्ति की मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है जब एक इंसान अपने आप को समझता है, अपने आप को जानता है, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, और इससे क्या होता है, उसका स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जेएस मिल के क्या व्यूज़ हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के ऊपर, किस तरीके से जेएस मिल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। इवन कि हमने यहाँ पे एसोसिएशन भी एक्सप्लेन कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।